नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टीरियस थिंग्स पर। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता गोविंदा के बारे में, जो हाल ही में एक गंभीर घटना का शिकार हुए हैं। हाल ही में गोविंदा को मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उन्हें गोली लग गई थी। इस वीडियो में हम आपको इस पूरी घटना के बारे में बताएंगे, उनकी सेहत के बारे में जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि उनका परिवार कैसे उनके साथ खड़ा रहा। तो चलिए शुरू करते हैं और इस घटना की हर एक जानकारी पर गौर करते हैं। ये घटना 1 अक्टूबर 2024 की है। गोविंदा अपने घर से कोलकाता जाने की तैयारी कर रहे थे। उस दिन सुबह उन्होंने अपने परिवार के साथ नाश्ता किया और फिर पिस्टल को अपने बैग में रखा। अचानक उनका पिस्टल चल गया और गोली उनकी बाईं टांग के नीचे लग गई। इस घटना के तुरंत बाद गोविंदा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें 8 से 10 टांके लगे हैं। ये सुनकर उनके प्रशंसकों को बहुत चिंता हुई। गोविंदा की ये स्थिति सुनकर हर कोई हैरान रह गया। गोविंदा को अस्पताल में भर्ती करने के बाद उनकी स्थिति को स्थिर बताया गया। उन्होंने अस्पताल में कुछ समय बिताया और फिर 4 अक्टूबर को उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। जब वे अस्पताल से बाहर आए तो उन्होंने फैंस और मीडिया के साथ अपनी मुस्कान के साथ तस्वीरें खिंचवाई। उनकी पत्नी सुनीता आहूजा भी उनके साथ थीं। उन्होंने बताया कि गोविंदा ठीक हैं और अब घर पर आराम कर रहे हैं। उन्होंने प्रशंसकों से अपील की कि वे उनकी सेहत के लिए दुआ करें। इस पूरे समय गोविंदा के साथ उनका परिवार था। उनकी बेटी टीना ने भी मीडिया से बात की और कहा कि वो अपने पिता की सेहत को लेकर चिंतित थीं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें और भी प्रेरणा मिलेगी और हम आपके लिए ऐसे ही रोचक वीडियो लाते रहेंगे। गोविंदा का परिवार इस कठिन समय में उनके साथ खड़ा रहा। उनकी पत्नी ने अस्पताल में कई बार उनका हालचाल लिया। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें अपने पति की सेहत के लिए बहुत चिंता थी। गोविंदा के साथ रहना और उनका ध्यान रखना उनके परिवार के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन वे सभी ने एक दूसरे का समर्थन किया। परिवार का साथ होना हर मुश्किल समय में बहुत जरूरी होता है। गोविंदा की वापसी की खबर से उनके प्रशंसक बहुत खुश हुए। उन्होंने अस्पताल से बाहर आते समय फोटोग्राफरों से धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, मैं सभी के प्रार्थनाओं के लिए आभारी हूँ। ये उनके प्रशंसकों के लिए एक राहत की खबर थी, क्योंकि गोविंदा की फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है। सोशल मीडिया पर उनके फैन ने उनके लिए शुभकामनाएं भेजी और उनके सलामती की दुआ की। इससे ये स्पष्ट होता है कि गोविंदा के प्रशंसक कितने चिंतित हैं और उन्हें कितना प्यार करते हैं। जब कोई बड़ा सितारा ऐसे संकट का सामना करता है तो उनके फैंस उनके सलामती की कामना करते हैं। डॉक्टरों ने गोविंदा को 3-4 हफ्तों तक आराम करने की सलाह दी। इस दौरान उन्हें अपने एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी को जारी रखने की भी सलाह दी। इस प्रकार के सर्जरी के बाद आराम करना बहुत आवश्यक होता है। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। गोविंदा के मामले में डॉक्टरों ने यह सुनिश्चित किया है कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। गोविंदा ने भारतीय सिनेमा में कई हिट फिल्मों में काम किया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग और उनके डांस स्टाइल ने उन्हें एक अलग पहचान दी है। उनकी प्रमुख फिल्मों में राजा बाबू, कूली नंबर 1 और साजन शामिल हैं। गोविंदा ने अपने करियर में कई पुरस्कार जीते हैं और आज भी उनके फैंस उन्हें याद करते हैं। गोविंदा ने अपनी अदाकारी के साथ साथ अपने नृत्य कौशल के लिए भी बहुत प्रशंसा प्राप्त की है। उनके डांस स्टाइल ने कई लोगों को प्रेरित किया है और उनकी फिल्में आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। इस घटना के बाद गोविंदा के फैंस ने सोशल मीडिया पर अपनी चिंता व्यक्त की है। उनके प्रशंसकों ने ट्वीट किए और उनके लिए दुआएं मांगी। सोशल मीडिया पर लोग उनकी सेहत के बारे में अपडेट मांगते रहे। ये दर्शाता है कि गोविंदा के फैंस कितने चिंतित हैं और उन्हें कितना प्यार करते हैं। उनकी तस्वीरें और वीडियो अस्पताल से बाहर आते ही वायरल हो गए। फैंस ने उनके लिए प्रार्थना की और उनके स्वास्थ्य की कामना की। ये घटना केवल गोविंदा के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए एक संदेश है। हमें ये समझना चाहिए कि किसी भी प्रकार की हिंसा का उपयोग नहीं करना चाहिए। गोली लगने की ये घटना एक अनुस्मारक है कि हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपनी पिस्टल और अन्य हथियारों का उपयोग बहुत ही सावधानी से करनी चाहिए।
इस घटना के बाद हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा का ध्यान कैसे रखें। गोविंदा जैसी घटना किसी के लिए भी हो सकती है, इसीलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ये देखना दिलचस्प होगा कि गोविंदा अब कैसे अपने करियर को आगे बढ़ाएंगे। क्या वो किसी नई फिल्म में वापसी करेंगे या वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। फिलहाल हम यही कामना करते हैं कि वे जल्दी ठीक हो जाएं और फिर से बड़े पर्दे पर धमाल मचाएं। उनके फैंस उन्हें बड़े पर्दे पर देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं। गोविंदा के अनुभव और उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि कठिन समय में हमें धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। उन्होंने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन हमेशा वापसी की है। वे अपने फैंस को प्रेरित करते हैं कि वे कभी हार न माने, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अगर आपके पास हिम्मत है तो आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। गोविंदा का बॉलीवुड में एक विशेष स्थान है। उनके फैंस उन्हें केवल एक अभिनेता नहीं बल्कि एक प्रेरणा मानते हैं। उनकी फिल्में आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय हैं। फिल्मों में उनकी कॉमिक टाइमिंग, नृत्य और गाने लोगों को आज भी हंसाते हैं और आनंदित करते हैं। ये देखना हमेशा अच्छा लगता है कि कैसे एक अभिनेता अपने फैंस के दिलों में बसा हुआ है। इस समय में जब उन्हें सबसे ज्यादा समर्थन की जरूरत थी, उनके फैंस ने सोशल मीडिया के माध्यम से उनके लिए प्यार और समर्थन व्यक्त किया। ये दर्शाता है कि एक सच्चा प्रशंसक किस प्रकार अपने प्रिय अभिनेता का साथ देता है। गोविंदा का भविष्य क्या होगा? क्या वो अपनी चोट से पूरी तरह ठीक होकर वापस आएंगे? उनके प्रशंसक ये जानने के लिए बेहद उत्सुक हैं। वे कई नई परियोजनाओं पर काम कर रहे थे और हम आशा करते हैं कि जल्द ही हम उन्हें बड़े पर्दे पर फिर से देख पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी गोविंदा की हालिया घटना और उनकी सेहत के बारे में जानकारी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें आगे बढ़ने में मदद करेगी। इस प्रकार गोविंदा की कहानी हमें ये सिखाती है कि हम सभी को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। अगले वीडियो में हम और भी रोचक कहानियां और समाचार लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।